कौन है? रार, कितना अमेजिंग है, मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें चलना चाहिए, जल्दी। ये तुम क्या लेकर आए हो? ये है एक सुपर डुपर डायनो क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर, मेरे डैड लेकर आए मेरे लिए। मुझे लगा ये रोर की एक्स्ट्रा एनर्जी को कम करने के लिए मदद करेगा। क्या हम साथ में खेल सकते हैं रोर? क्यों नहीं, अकेले चढ़ने में मजा नहीं आएगा। उफ, इतने सारे पीसेस। चलो इसे जोड़ना शुरू करें। ओके, अब वो देना जरा। नहीं, वो दूसरा वाला। नहीं, रुको। ये वाला, ये सही रहेगा। बस होने वाला है, हथौड़ा। ओके। परफेक्ट। ओह, डायनो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। टेढ़ा? सच में? ओह हाँ, मेरे ख्याल से शायद तुम ठीक हो। मैं ट्राई करती हूँ। ऐसी चीजें मैंने पहले भी खुद से ठीक की हैं। हाँ सच में, मेरी मॉम ने एक बार एक बुक शेल्फ को 5 सेकंड में जोड़ दिया था। ओके, पर क्या वो एक मैजिक बुक शेल्फ था? शुरुआत करते हैं इसे हटाकर। पैकिंग फोम। बच्चों पिंग। हे, ये फोम स्वॉर्ड्स बहुत ही सॉफ्ट हैं। जानता हूँ। ये लो। इस डायनो में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पता नहीं क्या गड़बड़ है। हमें इंस्ट्रक्शंस चेक करने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस? ठीक है। अरे मैंने उन्हें बाहर फेंक दिया, हमें उनकी जरूरत थी। बस 1 सेकंड दो, मुझे यकीन है कि हम पता लगा लेंगे। मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। डेमो दिखाऊंगा कि कैसे एक क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर को 10 आसान स्टेप्स में जोड़ें। प्लीज सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। हाय, एक सवाल है एक स्ट्रक्चर के बारे में। मेरा मतलब मेरे पड़ोसी लेकर आए थे। आपके स्टोर में ऐसा कोई है जिससे मैं बात कर सकूं? खुदी हो रही है, मेरा मतलब कि ओके बच्चों, पता चल गया कि क्या करना है। मुझे भी। शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो हमें इस पीस को उसके साथ स्विच करके उस बड़े पीस के साथ जोड़ना है। हाँ बिल्कुल, ये सही रहेगा कैसी? थोड़ा टाइम चाहिए मुझे भी। चलो कैच खेले, मैं बॉल लेकर आता हूँ। मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल गए, ये गैराज में पड़े थे। पता है, कचरे के डिब्बे में थोड़े गीले हो गए हैं। पर मुझे और कुछ भी मिला। ये क्या तुम्हें लगता है ये स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? ओके, चलो करते हैं। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वाह, तुमने कर दिखाया। यप, ये तो बहुत इजी था। नहीं, उतना भी नहीं था। ये तो बस मुझे समझ नहीं आया, तुमने कैसे? इनका मतलब है अच्छा काम किया। हाँ, हमें तुम दोनों पर नाज है।
हमें भी खुद पर नाज है, हमने हार नहीं मानी। अब हमें तुम अपना खेल दिखाओ। वूहू! या! मैं डायनो रूल करता हूँ। रोर! मैं थोड़ा नीचे से रूल करता हूँ। डैड, ये लाइब्रेरी में एक मिस्ट्री गेम के लिए है। मॉम, एक लाइब्रेरी एडवेंचर है। क्या हम जा सकते हैं प्लीज? ये खुद से की जाने वाली मिस्ट्री लाइब्रेरी गेम है। तो स्वागत है आपका। आज आप एक पहेलियों और कहानियों के एक सफर पर जाने वाले हैं। क्लूज के लिए गोल्डन बुकमार्क्स देखें। समझ गई, इससे पहले मैं सॉल्व करूंगी। पिंक हनी, क्या तुम नहीं चाहती कि सब मिलकर काम करें? नहीं, ओह, वेल, ये हर रेप्टाइल्स को खुद करना चाहिए या फिर सारे यूनिकॉर्न्स को। हाँ। क्या तुम ठीक हो रॉर? मिस कैसी, समझ नहीं आ रहा कि पहला गोल्डन बुकमार्क कैसे ढूंढूं। एक अच्छा जासूस हर चीज पर ध्यान देता है। उप्स, सॉरी मिस कैसी। कोई बात नहीं, चलो ढूंढते हैं। पहले बुकमार्क क्लू को जूम कर निकाल लूंगा। ओह, पिंक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी मिस्टर मैकग्रफ, पर मुझे अब तक वो पहला क्लू नहीं मिला है और मैंने सब जगह देख लिया। बेहतर है इसे वापस रख दो। अरे, गोल्डन बुकमार्क, अगला क्लू जो आप ढूंढेंगे वो मिलेगा एक बुक ढूंढने से जो टाइम ट्रेवल के बारे में है। ये मुझे पता है, मेरी मॉम हर रात को यूनिकॉर्न इन टाइम पढ़कर सुनाती है। वाओ, अच्छी जासूसी की तुमने पिंक। अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास है। क्या आप शर्लॉक होम्स बनने की कोशिश कर रही हैं? वो जो दुनिया का सबसे मशहूर डायनो डिटेक्टिव है। नैन्सी ड्यूनिकॉर्न कैसी रहेगी? हर राज के लिए एक पैनी नजर होनी चाहिए। आह, मुझे कुछ मिला। एक क्लू। हाँ, क्लू। अगला क्लू एक राइमिंग बुक है बिना कंपेयर किए क्लू को ढूंढने के लिए। डायनो क्लॉक्स और 3 बियर्स को ढूंढें। मुझे वो बुक पता है, आइए। एक और क्लू। वाओ, हमने तो कमाल कर दिया पिंक। समझे कुछ? रॉक एंड रोल। हाँ, आइए देखते हैं अगला कहाँ है। मॉम, मिस्टर मैकग्रफ और मैंने 2 क्लूज ढूंढे। वाह, क्या बात है। डैड, मिस कैसी और मैंने भी 2 क्लूज ढूंढे। मुबारक हो बेटे। क्या अब हम सब मिलकर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इसे जीत कर दिखाएंगे। सॉरी मॉम। हाँ, मिस कैसी और मैं जीत रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कुछ गड़बड़ हो। ओह, फिर तो टीम्स डिसाइडेड है। पिंक और मिस्टर मैकग्रफ बनाम रॉर और मैं। अब सबसे अच्छे जासूस जीतेंगे। मुझे इसे लेकर अच्छी फीलिंग आ रही है रॉर। मुझे भी। शर्त लगाता हूँ कि हम डैड को भी इस मिस्ट्री सॉल्व करने में हरा देंगे। हमने कर दिखाया। हमने सभी क्लूज ढूंढ लिए और मिस्ट्री के एंड तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही सभी क्लू ढूंढ लो, एक आखिरी पहेली है जिसे फाइनल मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। एक आखिरी पहेली, इसका क्या मतलब हुआ? अपने क्लूज को टेबल पर रखिए, मुझे लगता है उससे एक पहेली बनेगी। एक सेकंड, ये सही नहीं हो सकता। हाँ, आखिरकार कुछ तो मिसिंग है।
ये तो सिर्फ आधी तस्वीर लगी है। बिंग, मुझे लगता है मुझे पता है हमें क्या करना है। मुझे भी अब सब कुछ साफ समझ आ रहा है। तुम दोनों ने क्या पता लगा लिया? लगता है बच्चों के हाथ कुछ लग गया है। बात सिर्फ क्लू को ढूंढने की नहीं है, बात है उसे साथ में जोड़ने की। और उसे करने का एक ही तरीका है, और वो है टीम वर्क। ये शेरलॉक होम्स है और ये नैन्सी ड्रूनिकॉर्न। ये मिस्ट्री बुक बहुत ही अच्छी है। मेरी भी। आई गेस रियल मिस्ट्री ये है कि हम इन्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालें। एक और मिस्ट्री सॉल्व हुई, एक और कहानी बनाई गई। अगले एडवेंचर तक बाय बाय। वाओ, इतना बड़ा स्टैम्प ट्रैम्प! हो सकता है गिगनेटिक स्केट पार्क हो। नहीं, ये यहाँ इंटरनेशनल वुमेन एक्सट्रावेगेंजा शो के लिए लाया गया है। हाँ, वुमेन्स डे के मौके पर हम दोनों इस बार मेरी मॉम का एक्ट दोबारा करेंगे। मेरी नानी का ट्रिपल रेनबो जंप। मेरी नानी पहली ऐसी यूनिकॉर्न है जिन्होंने डबल रेनबो जंप किया था। हाँ, वो ऐसा करने वाली पहली थी। उनसे पहले किसी मर्द या औरत ने ट्रिपल जंप नहीं किया। कैप्टन यूनिकॉर्न मेरी नानी वायलेट का रोल प्ले करेंगी ताकि हम सब ट्रिपल रेनबो जंप करके हिस्ट्री को लहरा सके। ये तो बढ़िया है। ऑडियंस में कौन कौन है? वाओ, ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। क्या सच में? मैं तो किसी को नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी। ये औरतें वो हैं जिन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हैया! तो ये सारे के सारे भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे का हिस्सा हैं। ओह, मैं इस लेडी को जानता हूँ। और इन्हें देखो, ये पहली फीमेल रॉक स्टार हैं, एनिटा एंक्यूलोरियस। इन्होंने ही म्यूजिक से रॉकिंग डायनो रोल हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बनाई थी। वाओ! हाँ, और ये फर्स्ट लेडी जिराफ की तस्वीर। ये एक प्रोफेशनल एथलीट थी, लुइसा लॉन्ग लेग्स। ये बेस्ट है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बास्केटबॉल की बड़ी खिलाड़ी रही हैं। ये तो बढ़िया बात है। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। बेटा, बॉल पास करो। मैं लुइसा लॉन्ग लेग्स नहीं हूँ, इससे ये बात साफ साफ साबित हो गई। वो एक जिराफ थी, तो जाहिर सी बात है कि वो तुमसे लंबी होंगी ट्रैम्बल। उन्होंने कंपटीशन जीता था। यहाँ आओ पिंग, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसी थी। क्या बात है, मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। हाँ, और तुम भी उन ऊंचाइयों को छू सकती हो, बिल्कुल जैसी इन औरतों ने हासिल की थी। जैसा लुइसा लॉन्ग लेग्स ने किया, उन्होंने एथलेटिक्स के फील्ड में आगे जाकर और बहुत सी औरतों की राह आसान बना दी। ये बहुत शानदार था। मैं वहाँ से सब कुछ देख पा रही थी। मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ से दूर का भी देख पा रहा हूँ। तुम इससे भी ज्यादा ऊंचा उठकर चीजों को देख सकते हो, अगर उड़ सको। क्या सच में यूनिकॉर्न्स उड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन पिग्स उड़ सकते हैं। रेमॉन, वो भी एक पिग थी जिसने प्लेन उड़ाया था। अब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। हम यूनिकॉर्न्स उड़ नहीं सकते, हम कूद सकते हैं, जैसे मेरी मॉम करती थी। मुझे याद आया, टाइम हो गया है। तुम भी ये कर सकते हो, बस तुम्हें नानी वायलेट की तरह अपनी ताकत पहचानो। गुड लक कैप्टन यूनिकॉर्न। नानी कूदने से पहले 2 कदम पीछे हटा करती थी, जैसे एक बुल घटता है, लेकिन कैप्टन यूनिकॉर्न अभी इसे पूरी तरह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। मॉम, क्या आप मेरी रेनबो बनाने में मदद करेंगी? हाँ मेरी बच्ची।
तैयार हो? तुम कर सकती हो कैप्टन यूनिकॉर्न, गो फॉर इट। कर सकती हो। ग्रैनी वॉलेट को याद करो। वाह, क्या नजारा है। मुझे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में इतना सब बताने के लिए शुक्रिया। हाँ, तुमने वाकई हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया। तुम्हारी नानी ने तो कमाल कर दिया पिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अपनी नानी वायलेट पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मैंने आज तक एक भी वुमेन प्रेसिडेंट को नहीं देखा। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तुम्हारा सवाल जायज है, लेकिन हर देश में कोई विमेन प्रेसिडेंट हो ये जरूरी नहीं। अभी तक हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। पिंक, शायद तुम बड़ी होकर पहली प्रेसिडेंट बन सकती हो। हाँ, मैं तुम्हें वोट दूंगा। हाँ, शायद मैं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों। गर्ल पावर। गर्ल पावर। हैप्पी डैड डाइनो डे। ये मेरी तरफ से है डैड, खोलिए। वाओ, थैंक यू। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपके लिए एक टी-रेक्स पर्सनल असिस्टेंट है। मैं जानता हूँ डैड, आपको हमेशा मदद की जरूरत होती है। ठीक है, मैं करूँगा। हाँ, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये करता क्या है? मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। बस बोलो हाय टी-रेक्सा। हेलो टी-रेक्सा। कहिए मिस्टर मैकग्राफ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? इससे पूछिए क्या वक्त हुआ है डैड। टी-रेक्स, बताओ टाइम क्या हुआ है? अभी 8:30 बजे है। वाओ, ये तो कमाल की चीज है। क्या आपको पसंद आई? हाँ, सच में तुम्हारा गिफ्ट तो पसंद आएगा ही। ये सच में कमाल है। तुमने मुझे खुश कर दिया। इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। एक हेल्दी नाश्ते में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों जरूरी है। ओह, शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज मुझे स्पेनिश ट्राई करना है। अब आप टी-रेक्सा को अपने साथ ले जा सकते हैं। ये आपके कामों में मदद करेगी। क्या सच में? वॉल्यूम अलर्ट, वॉल्यूम अलर्ट। क्या किसी ने कुछ कहा? ये एक वार्निंग मैसेज है। इतनी तेज आवाज से आपके कान खराब हो सकते हैं। लेकिन ये डायनामाइटल म्यूजिक है। डैड, टी-रेक्सा आपकी मदद कर रहा है। ठीक है बेटे। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर तुम कहते हो तो मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। जैसे ही म्यूजिक शुरू होगा डांस करो, और जैसे ही रुकेगा फ्रीज हो जाओ। ये शानदार था। गो। बच्चों, ये तो रोबोट बहुत पसंद आया है, लेकिन सच कहूं तो ये मुझे खास नहीं लगा, क्योंकि ये मेरे बस का नहीं। लेकिन ये बात रोड को नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। पिंक ने मुझे एक पिंक ट्यूब टॉप दिया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जब भी इसे फेंकना चाहती हूँ, पिंक मुझे पकड़ लेती है। बिल्कुल यही तुम्हारे साथ हो रहा है ट्रेम्बल। अब हम आराम करते हुए देखेंगे रेप्टाइल ऑन अर्थ, मेरा फेवरेट शो। स्टडीज में पाया गया है कि सोने से पहले टीवी देखने के कारण आपको नींद अच्छी नहीं आती। डीएक्टिवेटिंग टीवी नाउ। क्या? मुझे नहीं पता था तुम ऐसा कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं यहीं सो जाता हूँ। रो रो रो। आप गलत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे इस तरह नहीं चलाया जाता।
डैड, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मुझे बस एक बुरा सपना आया। ओह, कभी कभी मुझे भी आते हैं। टीरेक्सा, क्या तुम डैड को बेड टाइम स्टोरी सुना सकते हो? एक बार की बात है, एक जगह ब्रॉन्टोसॉरस रहते थे। बस करो, अब मेरा मतलब है चुप हो जाओ एक्सरा। चुप हो जाता हूँ। पर डैड, ये बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता है। बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं ये सब और नहीं छुपा सकता। क्या नहीं छुपा सकते? इस दुनिया में तुम मेरे सबसे फेवरेट टीरेक्स हो। मैं जानता हूँ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटे। टीरेक्सा, तुम अच्छी एडवाइस भी दे सकते हो ना, राइट? बिल्कुल सही। तो बताओ, मैं अपने बेटे से ऐसा क्या बोलूं कि वो समझ जाए कि उसका गिफ्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उसका गिफ्ट पास रखकर मैं पागल हो जाऊंगा। इसमें बेस्ट एडवाइस होगी कि आप अपने दिल की बात सीधे अपने बेटे से कहें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं कहूंगा उसका गिफ्ट खो गया। आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं भी ढूंढने में हेल्प करूंगा। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मेरा मतलब है कि तुम चिंता मत करो, टीरेक्स 1 या 2 साल में मिल जाएगा। मिल गया। लेकिन ये तुम्हें कहां से मिला? मैंने अपने फोन में फाइंड माय टीरेक्स फीचर यूज किया और मिल गया। ये रहा वो। अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है। बेटे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलिए डैड। पता है तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तुमने मेहनत करके डायनो डे पर मुझे गिफ्ट दिया था, ये सोचकर कि मेरे लिए परफेक्ट होगा, लेकिन मुझे टीरेक्स पसंद नहीं आया। ये हर वक्त मुझे ऑर्डर्स देता रहता है। अब तुम बताओ, मैं क्या करूं? मैंने गलत किया? पर मुझे लगा आपको पसंद आया। मैं भी यही चाहता था, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी और मैं पुराने जमाने का डायनो हूँ। मुझे माफ कर देना, कर दोगे ना? ऑफ कोर्स, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। वेल, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे नंबर 1 टीरेक्स हो, और इस बात से मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी होती है। पर अब इसका क्या करें? मुझे पता है क्या करना है।